राह हिदायत दिखाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। खुदा से बंदे मिलाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। तू हर ज़माने का रहबर है, तू हर ज़माने का रहनुमा है। खुदा का रास्ता बताने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। गरीब की जिंदगी का वाली, यतीम व बेकस का आसरा है। दिलों की ढारस बंधाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। तू अर्श आज़म का सैरबी है, तू नूर मेराज अव्वली है। खुदा का जलवा दिखाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। तेरे सहाबा की जिंदगानी, तेरी रफाकत का आईना है। हर एक को हीरा बनाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। हर एक को गोहर बनाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। हर एक को आला बनाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। हर एक को बाला बनाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। हर एक को औला बनाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। हर एक को मौला बनाने वाले, हर एक को मौला बनाने वाले, दुरूद तुझ पर, सलाम तुझ पर। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मट्टी में जलवा फगन, जितने जर्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन के सारे अशजार में, जितने पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, तुलबाए अज़्ज़ाम, नौजवानान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों। आज पहली मर्तबा आपके ज़िला नारोवाल में, सियालकोट में, ढालो वाली इस कस्बा में हाज़िरी का मौका मिला है। मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा पढ़ी है, इसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ है। ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से मुअन्वन ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस, जो गुज़िश्ता 3-4 माह से मुसलसल मैं उसके इश्तिहारात देख रहा हूँ। मोहतरम अलहाज जनाब फ़याज़ साहब मुसलसल राब्ते में रहे, और दिगर हज़रात भी वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम की याद दहानी करवाते रहे। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो एक तवील सफ़र किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो किल्फ़त व मुशक्क़त थी, वो बड़ी हद तक दूर हो गई आप हज़रात के सजे हुए चेहरों को देखकर। और मैं मशकूर हूँ अपने तमाम दोस्तों का, मोहतरम मुफ्ती मुनीर नौमानी साहब, मोहतरम हाजी फ़याज़ साहब और दिगर उनकी जो टीम है जिन्होंने मुझे हुक्म दिया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म नबुव्वत के हवाले से आप हज़रात के गोश गुजार करूँगा, लेकिन अपनी तबे ख़ास की वजह से मैं कुरान मजीद की इस आयत के एक मुख्तसर से हिस्से को बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। लेकिन पहले ये बात अर्ज़ कर दूँ कि आज 1400 सालों की तवील मुसाफत के बाद भी अगर मरकज़े इस्लाम
बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा से सैकड़ों हजारों मील दूर उस शाकान मुस्तफ़ा ख़त्म नबुव्वत के परवाने रसूलुल्लाह के दीवाने, उनकी हुर्मत, उनकी आज़मत, उनकी सतवत और ख़त्म नबुव्वत के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो ये भी मेरे नबी का एक मोजज़ा है। आप जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पैसे देकर नहीं बुलाया गया, बल्कि इश्क मुस्तफ़ा की तड़प यहाँ लेके आई। और यकीनन इसमें सब मसालिक के लोग तशरीफ लाए होंगे। चूंकि ख़त्म नबुव्वत का उन्वान है, तो ख़त्म नबुव्वत हम सबका मुश्तरका ईमानी मसाला है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो सदियों की मुसाफत के बाद भी कहते हैं कि आका तुझसे बेहतर ना आया है, ना तुझसे बेहतर आ सकता है। आका ना आते उजाला ना होता, आका ना आते उजाला ना होता, यूं इंसान का बोलबाला ना होता, न मिटती जुल्मतें सवेरा ना होता, लोगों अगर कमली वाला ना होता। आका ना आते उजाला ना होता, यूं इंसान का बोलबाला ना होता, न मिटती जुल्मतें सवेरा न होता, लोगों अगर कमली वाला न होता। बादज़ रुसुल दो जहां में सिद्दीक का रुतबा आला न होता, अर्शों पे जाता न पाँव का खटका, यूं ज़ीशान हबशे का काला न होता। कौन सी रूहें हैं जिनको अल्लाह अपने हबीब की ख़त्म नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाता है। एक बात ज़हन में रखें कि ये काम अल्लाह की इनायत के बगैर नहीं हो सकता, उसकी मंशा और इंतखाब के बगैर नहीं हो सकता। अगर आज सदियां गुजरने के बाद भी कुछ दीन का दर्द रखने वाले लोग, अपने साथ इल्म की आबरू रखने वाले लोग, अपने साथ इस्लाम की निस्बत रखने वाले लोग अगर हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देते हैं, तो ये मेरे खालिक व मालिक की कुदरत का एक छोटा सा नजराना है। हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा, जिससे चाहता है काम लेता है, जिससे नहीं चाहता नहीं लेता। ये जितने भी चेहरे यहां आए हैं, मैं आपको यहां वेलकम अपने इन अल्फाज से करना चाहता हूं कि तुम आए नहीं हो, बुलाए गए हो। इस एजाज को हमेशा अपने सर पे दस्तार की तरह बांधिएगा। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ व अक़ीदे के लिए हमेशा सरबकफ रहिएगा। इंशाअल्लाह जो इस मामले में सरबकफ होंगे वही सरबुलंद रहेंगे। हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा, वो करता है हर एक नेमत अता, उसी का है हर एक शय में ज़हूर, उसी का है हर एक मंजर में नूर। कि ये कुन से तख्लीक कौनो मकान, उसी ने सजाई है बज़्मे जहां। बदी उस समावाति वल अर्ज़ है, करिश्मा है कुदरत का हर एक शय। वही सबकी करता है सूरत गरी, मुसव्विर है बारी है वो जात ही। दिया उसने इंसान को फहमो ज़का, दिखाया भला और बुरा रास्ता। इबादत के लायक वही जात है, इताअत के लायक वही जात है। उसी के है कब्जे में मौतो हयात, वही रंजो गम से है देता निजात। नहीं उसका कोई शरीको सहीम, वो हय्यो कय्यूम वो जाते कदीम। वो मालिक है सबका जो चाहे करे, उसी की है कुदरत के सब सिलसिले। वो करता है सबकी दुआएं कबूल, खिलाता है भंजर जमीनों में फूल। ये जो मेरे दाएं बाएं उलमा बैठे हैं, हमारे ज़ुआमा बैठे हैं, ताजिर हजरात बैठे हैं, दुनिया के किसी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं, ये मत समझें कि ये उलमा का काम है। ये तुम्हारा काम था, इसीलिए तुम्हें अल्लाह ने यहां बुलाया।
मेरा काम था मुझे बुला लिया, तेरा काम था तुझे बुला लिया। क्यों? हर एक शय पे कादिर है मेरा खुदा, वो करता है हर एक नेमत अता, उसी का है हर एक शय में ज़हूर, उसी का है हर एक मंजर में नूर, कि ये कुन से तख्लीक कौनो मकान, उसी ने सजाई है बज़्मे जहां, बदी उस समावाति वल अर्ज़ है, करिश्मा है कुदरत का हर एक शय, वही सबकी करता है सूरत गरी, मुसव्विर है बारी है वो जात ही, दिया उसने इंसान को फहमो ज़का, दिखाया भला और बुरा रास्ता, इबादत के लायक वही जात है, इताअत के लायक वही जात है, उसी के है कब्जे में मौतो हयात, वही रंजो गम से है देता निजात, नहीं उसका कोई शरीको सहीम, वो हय्यो क़य्यूम वो ज़ाते कदीम, वो मालिक है सबका जो चाहे करे, उसी की है कुदरत के सब सिलसिले, वो करता है सबकी दुआएं कबूल, खिलाता है भंजर जमीनों में फूल, है उस जात को इल्म हर बात का, वो सीनों के राजों से है आशना, समझ आ सके कैसे कुदरत के राज, कहाँ कोई समझा है फितरत के राज, निशान उसकी कुदरत के हैं बेशुमार, है शाहिद जमाने के नक्शो निगार, सफीनों को साहिल पे लाता है वो, निशान आफियत के दिखाता है वो, मुसख्खर किए उसने शम्सो कमर, सजाया है क्या दामने बहरो पर, हुदूद खिरत से है बाला वो जात, रकम क्या करे कोई उसकी सिफात, है सारा जहां उसका मिदहत सरा, उसी की है हर लब पे हमदो सना, सिखाया मुझे हमद गोई का फन, उसी की अता है मताए सुखन, है बेअसत नबी की करम की दलील, यही गुमराहों को है शम्मे सबील, कि या हमने मबऊस प्यारा नबी, वो अर्शों का दुल्हा हमारा नबी। मैं कादियानियों को भी दावत देता हूं कि तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी जामे मैं कदाए तैबा से कुछ पिलाते हैं। मैं कोई गाली शाली देने वाला बंदा नहीं हूं, ना मेरी आदत है। मैं तो मोहब्बत का पैगाम लेके आया हूं कि कादियान के मैखाने से पीने वालों कुछ ना मिलेगा। खुम खानाए हिजाज से पियो, जिंदगी बन जाएगी। आज किसी कादियानी से पूछो कि भाई तुम कौन हो, तो कहेगा कि मुसलमान। फिर उससे पूछो कौन से मुसलमान हो, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, कहेगा बस मुसलमान है। आपको यार बताओ तो सही, मैं हनफी हूं, देवबंदी हूं, बरेलवी हूं, देवबंदी हूं, अहले हदीस हूं, तुम भी तो कोई हो गए। तो कहेगा कि असल में वो हम असल में ना वो अहमदी हैं। आप फिर उसे कहो, उसे को सच सच बताओ कौन से अहमदी हो, लाहौरी या कादियानी? फिर कहेगा हाँ बस वो कादियानी है। मैंने कहा ये कैसा नबी है कि जिसके मानने वाले अपनी निस्बत बताते हुए डर रहे हैं। आप इनसे पूछो, किसी दुनियादार से पूछो कौन हो, वो कहेगा मुसलमान। कौन से मुसलमान हो? देवबंदी हूं, बरेलवी हूं, अहले हदीस हूं। बताने से डर नहीं लगता, इसलिए कहता हूं कि डरने को अब तो छोड़, जीने की बात कर। ये डर डर के जीना भी क्या जीना है यार। दरे रसूल पे आ, सर को झुका और सर को उठा। ये वो दर है जो यहां झुक जाता है, वो जमाने के सामने उठ जाता है। जो इस दर पे नहीं झुकता वो कभी जमाने के सामने नहीं उठता। जो कादियानी है, जो लाहौरी है, जो अहमदी है, मैं उसको पैगाम देने आया हूं कि डरने को अब तू छोड़, जीने की बात कर, सर को झुका ले, अपने करीने की बात कर। तुझको न फैज मिलेगा कादियान से, फैज़े नबी उठा मदीने की बात कर। मेरे नबी के दर पे आ। आप कभी अंदाजा तो करें, कभी थोड़ा सा तसव्वुर तो करें। एक बहुत खूबसूरत बात कहता हूं कि तबकाए अंबिया में
तबकाए अंबिया में किसी नबी का तज़किरा करें, मशाम में जाम मुअत्तर हो जाते हैं। किसी नबी की तारीफ को पढ़ें, कल्बो जिगर मुनव्वर हो जाते हैं। किसी नबी का मुताला करें, ईमानी हरारत बढ़ने लगती है। किसी नबी की सीरत को पढ़ें, एक नमूना दिखाई देता है। किसी नबी के किरदार पर नजर डालें, आपको एक पकीज़गी और तहारत दिखाई देती है। किसी नबी को मौजूए सुखन बनाएं, सुखन खुद सुखन को दाद देने लगता है। किसी नबी के हालात पर नजर डालें, तबीयत में कैफो निशात पैदा हो जाता है। किसी नबी की बातें करना शुरू करें, फिजाएं इधर बेज हो जाती हैं। और दूसरी तरफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, उसकी गुफ्तगू करें, जुबानो दहन मैला हो जाता है। उसे तसव्वुर में लाएं, दिलो दिमाग पूरा गंदा हो जाते हैं। उसकी सीरत को पढ़ें तो कराहत होने लगती है। उसकी तहरीर को पढ़ें तो मतली होने लगती है। उसकी खलबत को पढ़ें तो वहशत होने लगती है। उसकी जलवत को पढ़ें तो नफरत होने लगती है। अजीब इंसान है जिसमें ना सदाकत है, ना अदालत है, ना सखावत है, ना शुजाअत है, ना हया है, ना पाकदामनी है, ना उतार है, ना अतवार है, ना अखलाक है, ना किरदार है, ना वफा है, ना हया है। अरे कैसा इंसान है। दो लफ्जी बात कहता हूं कि जिसे अंग्रेज ने नबी बनाया है, उस गुलाम अहमद कादियानी में खूबी कोई नहीं है, और जिसको रब ने नबी बनाया है, उस मोहम्मद मुस्तफा में खामी कोई नहीं। मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ा सीरत और थोड़ा खत्म नबूवत पे बात करके अहले बैत की तरफ आऊं, लेकिन चूंकि रजब का महीना है तो इसमें बहुत सारे मौजूआत हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजू है, हजरत अमीर मुआविया भी मौजू है। ये इसे कहते हैं हुस्न इत्तेफाक। क्या कहते हैं? लोगों को इनफरादी तौर पर देखेंगे तो किसी को अली नजर आ रहा है, किसी को मुआविया नजर आ रहा है। जो यहां आए हैं उन्हें दो आंखों वालों को एक आंख से अली नजर आ रहा है, एक आंख से मुआविया नजर आ रहा है। चूंकि मैं अब अपने उन मौजूआत की तरफ नहीं आता जो कभी किसी जमाने में मैं कर चुका हूं, इसलिए आगे फिर शब मेराज आ रही है। और जब शब मेराज आ गई है तो इसका मतलब यह है कि नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए। माशाल्लाह स्टेज तो पीछे काफी ज़रखेज़ है, बड़े बड़े शाहसवार मौजूद हैं यहाँ पर। और साथ ये जो हमारे नौनहाल बैठे हुए हैं, ये जरा सबके हिस्से की दादे तहसीन से हमें नवाजते रहें, ताकि लगे कि पूरा स्टेज मेरे साथ है। वैसे मजमा तो मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे साथ है तो कोई भी नहीं बोला। ओ भाई पाकिस्तानियों, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, वोट के दिनों में तुम्हारे साथ हूं, आगे पीछे किसी और के साथ हूं। मैं सच में तुम्हारे साथ हूं। ये नबी वाले हैं, ये अली वाले हैं, ये इमामों वाले हैं। फिर चुप हो गए सारे। ओ भाई इमामों वाले हो या नहीं हो? शबे मेराज के हवाले से एक बात अर्ज करता हूं कि नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए। ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। ये जो पीछे खड़े हुए हैं ये भी कह दे सुभान अल्लाह। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए। कहीं का बकौसैन का राज खोला, कहीं माना ए हल अता बन के आए। कभी महफिले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ता ए इंतहा बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू जर भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। वो मक्का की सख्ती, वो तायफ का मंजर, मोहम्मद खुदा की रजा बन के आए। गरीबों को दर से अखुवत बताया, गरीबों के दिल की दुआ बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू जर भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। जमाने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे हवा बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर, जो कौनैन का मुद्दा बन के आए। कभी दहर में बकरियों को चराया, कभी अर्श के मेहमा बन के आए। ये जो बकरियां चरा रहा है उसी को मैं देखता हूं तो वो अर्शों पे जा रहा है। ऊंची नहीं कहा सुभान अल्लाह आपने? देखता हूं आ रहा है। लक़द जाअकुम, जाआ क्या मतलब है?
वो आया, ज़हाबा सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। मैं देखता हूं कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। फयाज साहब, कौन आया? जो आया है पहले उसे देख लें, जो गया है फिर उसे देख लें। ऐसा तो कोई आया भी नहीं, ऐसा तो कोई आया भी नहीं, ऐसा तो कोई साया भी नहीं। और जरा मोहब्बत से कहिएगा, मैं कुछ अर्ज करता हूं। ऐसे तो कोई आता भी नहीं, ऐसे तो कोई जाता भी नहीं, ऐसा तो कोई सोहना भी नहीं, ऐसा तो कोई प्यारा भी नहीं, ऐसा तो कोई सोहना भी नहीं, ऐसा तो कोई प्यारा भी नहीं, ऐसा तो कोई मंजर भी नहीं, ऐसा तो कोई तारा भी नहीं, ऐसे तो कोई आता भी नहीं, ऐसे तो कोई जाता भी नहीं, ऐसे तो कोई देता भी नहीं, ऐसे तो कोई लेता भी। मेरे नबी का आना भी बाकमाल, मेरे नबी का जाना भी। थोड़े से जुमले मैंने मेराज पे अर्ज करने हैं, फिर मैंने अपने मौजू पे आना है। मेरे नबी का आना भी बाकमाल, मेरे नबी का जाना भी बाकमाल, मेरे नबी का देना भी, ऊंची बोलेंगे आप हजरात, बाकमाल, मेरे नबी का लेना भी बाकमाल। आपकी मर्जी है, जिससे चाहते हैं ले लेते हैं, जिसको चाहते हैं दे देते हैं। जी में आए तो अबू बकर उमर से बेटियां ले लें, जी में आए तो उस्मान वाली को बेटियां दे दें। मेरे नबी की मर्जी है ना, जिसको चाहते हैं दे देते हैं, जिससे चाहते हैं ले लेते हैं। जाआ, कौन आया? लक़द जाअकुम, तहकीक तुम्हारे पास आया, तुम में से आया। कौन आया? ये कौन आया है कि मेहराब यकी में कहकशाओं के झुरमट हुजूम करने लगे हैं? ये कौन आया है कि नस्ल आदम पर मुसल्लत भांज मौसमों के सुलगते बदन अंगड़ाइयां लेकर बेदार हो रहे हैं? ये कौन आया है कि सुलगती हुई फिजाएं शदाब सातों और मखमूर लम्हों से हम कनार होने लगी हैं? ये कौन आया है कि शर्फ इंसानी की मिटती हुई कदरें असरेनो बहाल हो रही हैं? ये कौन आया है कि हर में हक के परचम शर्को गरब चारों तरफ लहरा रहे हैं? ये कौन आया है कि शमी में सहर अमन और सलामती के मुझदे लिए कलियों के घूंघट उलट रही है? ये कौन आया है कि आदम की बेटी के सर पे चादरे रहमत डाल दी गई है? ये कौन आया है फसील कसर शाही पर अजमत जमहूर के परचम खुल रहे हैं? ये कौन आया है जहान रंग बू में रोशनी की हर किरण वजद में है? ये कौन आया है कि रहमते कायनात अर्ज़ो समा की वसातों में झूम रही है? ये कौन आया है कि चार दांगे आलम में गलबा हक का ऐलान होने लगा है? ये कौन आया है कि इब्लीसियत के घर में सफेद मातम दिशी हुई है? ये कौन आया है कि खुदाई के खात्मे की नवीद सुनाई जा रही है? ये कौन आया है कि हर रंगो नस्ल के बुत पाश पाश हो गए हैं? ये कौन आया है कि सदियों से जलती हुई आग के अलाव बुझ गए हैं? ये कौन आया है कि जबर की जंजीरों में जकड़े हुए गुलामों की जिंदगी में आजादी का सूरज तलू हो रहा है? ये कौन आया है कि सिसकती हुई इंसानियत के वीरान आंगन में गुनगुनाती खुशबू में रक्स गुना है? ये कौन आया है कि आगही का हर हर्फ उसकी गुफ्तारे जमील से इक्तसाबे शऊर कर रहा है? ये कौन आया है कि शबे जुल्मत की तारीकियां अपना रखते सफर बांध रही हैं? ये कौन आया है कि जमीन पर अदलो इंसाफ का निजाम कायम हो रहा है? ये कौन आया है कि कत्लगाहों की वहशत आप वहशत ज़दा है? ये कौन आया है कि खून इंसानी की तौकीर काबतुल्लाह की तौकीर से बढ़ रही है? ये कौन आया है कि सरबरीदा शाखें लहलहाने और मुस्कुराने लगी हैं? ये कौन आया है कि दामाने सहर में गुलशन महकने लगे हैं, बुलबुल चहकने लगे हैं? ये कौन आया है कि चमनस्तान इंसानियत में मोहब्बत की बहारें खिल उठी हैं? ये कौन आया है कि अर्ज़ो समा की वुसअतों में एक मीनारा नूर चमक गया है? ये कौन आया है कि कुदसी मालाए आला से दुरूद पढ़ते हुए नज़ूल कर रहे हैं? ये कौन आया है कि हुरान जन्नत खुशगुन कुनहनों से गुनगुना रहे हैं? ये कौन आया है कि ताइरान जन्नत खुशगुन चहचहों का इजहार कर रहे हैं? ये कौन आया है कि सलसबीलों कौसरों
व तस्नीम व पूरे शौक से उबल पड़े हैं। ये कौन आया है जिसे सरवरों की सरवरी, पैगंबरों की पैगंबरी, दिलबरों की दिलबरी, सुखनवरों की सुखनवरी अता कर दी गई है। ये कौन आया है जिस पर रब और फरिश्ते दरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। ये कौन आया है जिसे वरफ़अना लका ज़िक्रक से रिफ़ातें अता कर दी गई हैं। ये कौन आया है जिसे अलम नशरह से वुसअतें अता कर दी गई हैं। ये कौन आया है जिसे या अय्युहन नबी से नबुव्वत अता कर दी गई है। ये कौन आया है जिसे या अय्युहर रसूल से रिसालत अता कर दी गई है। ये कौन आया है जिसे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद से मोहब्बतें अता कर दी गई हैं। ये कौन आया है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास से आपको अंदिता कर दी गई है। ये कौन आया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन से रहमत अता कर दी गई है। ये कौन आया है वा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन से आपको खत्म नबुव्वत अता कर दी गई है। ये कौन आया है जिसको तमाम नबियों की इमामत अता कर दी गई है। ये कौन आया है जिसे कौसर का जाम अता कर दिया गया है। ये कौन आया है जिसे जमजम वाला भी दे दिया गया है। ये कौन आया है जिसे हौज़े कौसर भी दे दिया गया है। ये कौन आया है जिसे मीम से मक्का भी दे दिया गया है। ये कौन आया है जिसे मीम से मदीना भी दे दिया गया है। ये कौन आया है जिसे जन्नत अदन दे दी गई है। ये कौन आया है जिसे जन्नत नईम दे दी गई है। ये कौन आया है जिसे जन्नत फिरदौस दे दी गई है। ये कौन आया है जिसे जिब्राईल और मीकाईल वज़ीर दे दिए गए हैं। ये कौन आया है जिसे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे यार दे दिए गए। जज़ाक जज़ाक जज़ाक। शुक्रिया शुक्रिया। अज़ीज़ान मुकर्रम, मैंने यकीन माने बड़े इख्तिसार के साथ थोड़े से जुमले कहे हैं। मैं सच्ची बात ये कहता हूं कि उसकी वुसअतें इतनी हैं कि खतीब की जुबान की गोयाई साकत हो जाएगी, उसकी मिदहतों की मीम की तारीफ भी मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं क्या कह सकता हूं? यकायक खुला रहमते हक का बाब, निगाहों ने देखा हसी इनकलाब। आप हजरात ने हुजूर का आना देखा है, मेराज में हुजूर का जाना देखा है। ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हें हौसला कैसे हुआ, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें इजाजत कैसे दी कि तुम उसके दर पे सर झुकाने के बाद किसी और दर पे सर झुकाने की हिम्मत करो? ये कौन सा नबी है कि जिसको हजरत जाबिर कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, खुमखाना हिजाज में या दिल लगा के पी, आंखों में नूर साकी ये कौसर बसा के पी। हाँ झूम कैफे बाद इश्क मदीना में, शान नबी में कोई कसीदा सुना के पी। दामाने अक्ल होश न दस्ते हया को छोड़, राजो नयाज शौक से गर्दन झुका के पी। तू रिंद लम यजल है, तुझे इख्तियार है, कभी जमजम पे आके पी, कभी कौसर पे जाके पी। ये खुमखाना हिजाज है, जो यहां से पीते हैं वही जमाने में जीते हैं। ये रसूलुल्लाह। देखिए फयाज भाई, मैं एक अजीब जुमला आपको देता हूं कि किसी ने जमजम पिया है जो पैगंबर की एड़ियों से निकला है, किसी ने मेरे नबी के हाथों से लगा हुआ पानी पिया है, किसी ने मेरे नबी का बचा हुआ पानी पिया है, किसी ने मेरे नबी का दिया हुआ पानी पिया है। मैं तुम्हें चंद लोगों की बात बताता हूं जिन्होंने वो पिया है जो जमाने में किसी और ने नहीं पिया। जो एड़ी से लग के निकले उसे जमजम कहते हैं, जो मेरे नबी के हाथों से लग जाए उसे कौसर कहते हैं।
लेकिन मेरी आंखों ने देखा है, मुझे हदीस बताती है, हजरत जाबिर रावी हैं कि एक पानी और भी है जिसे मुसलमान भूल गए, उसका तज़किरा नहीं करते। मैंने कहा वो कौन सा पानी है? एक जमजम है जो इस्माइल की एड़ी से लगा है, एक कौसर है जो मेरे आका रसूल नबी करीम की हाथों से लगा है। हजरत जाबिर फरमाते हैं एक पानी और भी है जो तुमने नहीं देखा, हमने देखा। मैंने कहा मेरे पीरो मुर्शिद वो कौन सा पानी है जो हमने नहीं देखा? कहा वो गज़वाए ज़ातुर रुक़ा था। मेरे नबी ने फरमाया कि पानी लाया जाए। सहाबा को जब हुक्म पहुंचा तो सहाबा दीवानावार दौड़े, पानी लाओ पानी लाओ। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, सबने कहा कि मशकीज़ें खाली हैं, पानी कोई नहीं है। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल पानी खत्म हो चुका है। मैं आज भी सोचता हूं कि हजरत जाबिर ने यह क्यों कहा कि पानी खत्म हो चुका है, जबकि जिसको कहा जा रहा है वो खुद साकी है, वो खुद साकी है। लेकिन हजरत जाबिर ने कह दिया, क्योंकि हजरत जाबिर जानते थे जब बताएंगे पानी नहीं है तो फिर ही हुजूर कोई मौजज़ा दिखाएंगे। हुजूर ने फरमाया तलाश करो, शायद मिल जाए। हजरत जाबिर कहते हैं फिर सहाबा दौड़े, इधर देखा उधर देखा, मशकीज़ें खाली हैं। फिर अंसारी सहाबी के पास गए जिसके पास हुजूर का मशकीज़ा होता था। वो बहुत संभाल संभाल के पानी रखते थे, किसी भी वक्त आका को जरूरत पड़ सकती है, किसी भी वक्त मेरे नबी पानी मांग सकते हैं। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने मशकीज़े को खोला, कहा कि पानी तो नहीं है, हाँ लगता है कि नीचे एक कतराए आब मौजूद है। हजरत जाबिर ने कहा अच्छा चले मैं जाकर रसूलुल्लाह से अर्ज करता हूँ, ए अल्लाह के रसूल, ए हबीब किबरिया, ए मुस्तफा व मुज्तबा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल, पानी खत्म हो चुका है लेकिन आपके मशकीज़े में एक कतराए आब है, क्या हुक्म है? मेरे आका ने फरमाया उस एक कतराए आब को लाया जाए। मैंने कहा आका इस एक कतराए आब से क्या होगा? फरमाया तुम ले आओ ताकि कादियान वालों को पता चले कि वो नबी है जो कतरों को समंदर बनाने की ताकत रखता है। क्या मेरे नबी की उंगलियां कतरे की मोहताज हैं? क्या कतरे की जरूरत है नबी की उंगलियों को? क्या इसको मौजज़ा दिखाने के लिए किसी सबब की जरूरत है? ये चांद जो दो टुकड़े हुआ है कौन सा सबब है? ये जो तुम्हारी बिनाई से तेज, तुम्हारी सोच से तेज गया भी है आया भी है, गया भी है आया भी है, कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है, क्या उसको सबब की जरूरत है? लेकिन उसने कहा लाओ ताकि पता चले ये कतरों को समंदर, जर्रों को आफताब, अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक, उस्मान को जिन्नुरैन, अली को शेरे खुदा, मुआविया को कातिबे वही, अबू उबैदा को अमीनुल उम्मा, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह, बिलाल को मुअज्जिन रसूल, हसन को शायर हबीब और हसनैन करीमैन को सैयदा शबाब अहलिल जन्ना बना सकता। हुजूर ने कहा कतरा आब लाया जाए। हुजूर ने एक कुटहरा मंगवाया, काठ का प्याला, लकड़ी का प्याला, और हुजूर ने उसमें अपना दस्ते हक परस्त रख दिया। ये जो हाथ पड़े हैं हुजूर के, हुजूर ने फरमाया जाबिर ये कतरा आब इसके ऊपर डाल दो। हजरत जाबिर ने कतरा आब ऊपर डाला। हदीस के यही अल्फाज हैं। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने जैसे ही कतरा आब हुजूर के हाथ दस्ते हक परस्त पे डाला, मैंने क्या देखा? हुजूर की उंगलियों में से पानी निकल आया। ये एक जुमला अर्ज करना है पूरा मैंने मोहब्बत से। कहां से निकला? उंगलियों में से। हाय कोई समझे इस बात को। उंगलियों से लगा हुआ पानी नहीं है, उंगलियों से लगा हुआ पानी नहीं है, उंगलियों में से निकला हुआ पानी है। अरे सुन, जो पैगंबर की एड़ी से लगे, ये अगर आप लोगों ने इस जुमले पे अपनी मोहब्बत का भरपूर इजहार न किया तो मैं यकीनन अब तक तमाम तुम्हारी तारीफात को भूल जाऊंगा। बहुत बड़ा जुमला है। जो पैगंबर की एड़ी से लगे जमजम कहलाता है, जो नबी के हाथ से लगे कौसर कहलाता है, लेकिन जो पैगंबर की उंगलियों में से निकले इसको नूरुन अला नूर कहते हैं, और जो इस पानी को जी भर के पीता है उसे सहाबिये रसूल कहते हैं।
मुझे पता चला कि फयाज साहब तो सऊदीया में होते हैं, हिजाज पाक में होते हैं, ये तो जमजम जी भर के पीते होंगे। हमें पिलाएं ना पिलाएं इनकी मर्जी है, खुद तो जमजम पीते हैं जी भर के। लेकिन फयाज साहब आप भी तरसा हो, मैं भी तरसा हूं, मुझे जमजम भी मिलेगा। मैंने जमजम भी पिया है, मैंने कौसर भी पिया है। हाय हाय, इम्तिहान आ गया ना, सारे चुप बैठे हैं। इन्होंने जमजम भी पिया है, कौसर भी पिया है, इन्होंने जमजम भी पिया है, कौसर भी पिया है। आप में से वो हाथ उठाएं जिन्होंने जमजम पिया है। तुमने जमजम भी पिया है, कौसर भी पिया है। अब मैं आपको दलील देता हूं। मेरे आका उम्रे के लिए तशरीफ लाए, आप जमजम के कुएं पे पहुंचे, एक सहाबी से कहा पानी पिलाओ, उस सहाबी ने पानी लाके दिया, और पानी कौन सा था? जमजम का। कौन सा था? अहले बैत की बात आपने कही ना, अब यकीन माने अहले बैत का पूरा मौजू दे दें और फिर मुझे कहें कि आप बोलें आप। मैं दो लफ्जों में क्या अहले बैत की शान बताऊं। लोग कहते हैं कि हजरत हुसैन 3 दिन तक करबला में प्यासे रहे। कहते हैं या नहीं कहते? कितने दिन प्यासे रहे? बोलो बोलो। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, फिर भी नहीं मानता। इसलिए कि आपने उलमा से सुना है, मुफ्ती मुनीर साहब बैठे हैं, कि जो हुजूर के हाथों से एक बार कौसर पिए उसे हजारों साल तक प्यास नहीं लगेगी। हदीस सच है या नहीं है? सही है इनकी हदीस है। जो हुजूर के हाथों से कौसर पिएगा जन्नत में दाखिल होने तक हजारों साल प्यास, बोलो बोलो प्यास। जो नबी की हदीस पे पूरा ईमान रखते हैं ऊंचा बोले, प्यास नहीं लगेगी। जो नबी के हाथों के कौसर को पिए प्यास ना लगे, तो जिसने पैगंबर की जुबान को चूसा हो, तुम कहते हो 3 दिन प्यासा रहा, मैं कहता हूं नबी के हाथों का कौसर पियो, जन्नत में दाखिल होने तक हजारों साल प्यास ना लगे। और हुसैन को तो सिर्फ 50 साल गुजरे हैं, हुसैन कैसे प्यासा हो गया? तेरी निगाह ने देखा हुसैन प्यासा है। सच्ची बात यह है कि आदाब शरीयत का शनासा कैसा, जिसका नाना हो साकी वो प्यासा कैसा। आदाब शरीयत का शनासा कैसा, जिसका नाना हो साकी वो प्यासा कैसा। क्यों ना फखर से झूमे रसूल अरबी, हर किसी को मिलता है नवासा ऐसा। हुजूर ने कहा पानी लाओ, कटहरा लाया गया। हुजूर ने पानी पिया, पीने के बाद हुजूर ने मुंह में पानी रखा, उसको कुल्ली किया। उसको क्या किया? कुल्ली किया। कुल्ली करने के बाद उस पानी को वापस कटहरे में डाल दिया। किस में डाल दिया? कटहरे में डाल दिया। तवज्जो, जब आपने पानी पिया तो जमजम था, जब पानी पिया जमजम था, लेकिन जब पीने के बाद वापस निकाला तो कौसर था। तुम क्या कहते हो? सही नहीं? देखो ना, हुजूर का लुआब मिला ना उसमें, कौसर तो हुजूर का है। इन्ना आतैना, ऊंचा कहो, इन्ना आतैना। कौसर के कितने माना है मैं नहीं कर सकता अभी। हुजूर ने मुंह में डाला जमजम था, बाहर निकाला कौसर था। हुजूर ने फरमाया सहाबी को, अबू बकर देख रहे थे शायद ये मुझे मिले, उमर देख रहे थे शायद ये मुझे मिले, उस्मान देख रहे थे, अली देख रहे थे, तलहा देख रहे थे, सारे देख रहे थे मुझे मिले मुझे मिले। हुजूर देख रहे थे ढालो वाली के इस नौजवान, हुजूर देख रहे थे नारोवाल वालों को, सियालकोट वालों को। हुजूर ने प्याला वापस दिया, फरमाया कि इसको अंदर डाल दो, जमजम में डाल दो। सहाबी ने प्याला पकड़ा, तड़पते हाथों के साथ, तड़पते दिल के साथ, चूंकि पहले तो यूं होता था, हुजूर पीने के बाद कहते थे ले अबू बकर तू पी, ले उमर तू पी, हसन पिए, हुसैन पिए, मेरे सहाबा पिए। लेकिन आज हुजूर ने मंजर बदल दिया। तुम अगर भूलो हुजूर को तो भूल सकते हो, मेरा नबी तुम्हें कभी नहीं भूला। अब जो जमजम में कौसर मिला, तो वो जो कौसर तुम पीते हो ना जमजम, इसमें हुजूर का लुआब मिला हुआ है, ये कौसर भी है। अल्लाह का शुक्र है हमने जमजम भी पिया है, कौसर भी पिया है। लेकिन सहाबा वो हैं जिन्होंने जमजम भी पिया है, कौसर भी पिया है, और इन दोनों से बढ़कर जो पैगंबर की उंगलियों में से निकला है, नूरुन अला नूर भी पिया है। अब कयामत तक लाखों असफिया आए, अज़किया आए,
औलिया आए, गौस आए, कुतुब आए, अब्दाल आए, आ सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता। सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में नबी को देखे, और ईमान की हालत में नबी उस सहाबी को देखे, और फिर वो सहाबी पैगंबर के हाथों में से भी पिए, पैगंबर के हाथों से भी पिए। एक शेर पढ़ता हूं और फिर अपने आखिरी जुमलों की तरफ आता हूं कि शान अहले बैत मुझे कहा गया, तो मैं अर्ज कर दूं कि शान अहले बैत में यही काफी है कि ये सजदों का खानदान है। अहले बैत कौन सा खानदान है? आखिरी जुमले जरा बोलिएगा, कौन सा खानदान है? सजदों का खानदान है। मेरी आंख ने तो ये देखा है कि हुजूर भी सजदे में हैं, अली भी सजदे में हैं, हसन भी सजदे में हैं, फातिमा भी सजदे में हैं, हुसैन भी, मोहब्बत से बोलिएगा, हुसैन भी सजदे में हैं। ये सजदों का खानदान है। हजरत फातिमा कभी रात को कुरान पढ़ती हैं, कभी सजदा करती हैं। मैं देखता हूं करबला में हुसैन कभी कुरान पढ़ता है, कभी सजदा करता है। अभी जरा वो लोग बोलेंगे जो हुजूर को और हुजूर के अहले बैत को सजदों का खानदान कहते हैं। किसका खानदान? आप सजदे को पसंद करते हो या नहीं? आप सजदा जमीन को करते हो या मट्टी को करते हो? समझिए जरा, आप मट्टी को सजदा करते हो या जमीन को करते हो? ना मट्टी को करते हैं ना जमीन को करते हैं। हम जमीन पर सजदा करते हैं, खुदा को सजदा करते हैं। समझे हैं मेरी बात को? सुनिएगा जरा। हमें सजदा करने के लिए हुजूर ने सारी जगह दी है। फरमाया सारी जगह पाक, जहां चाहो सजदा करो, हम जहां चाहे सजदा करें। हमें नबी ने सजदा दिया, हमें अली ने सजदा दिया, हमें जहरा ने सजदा दिया, हमें हसन ने सजदा दिया, हमें हुसैन ने सजदा दिया। मैं मैदान करबला में देखता हूं कि बेटा वही कर रहा है जो मां ने किया। मां जब बेटे की परवरिश करती है तो मां लोरियां देती है। फातिमा जहरा ने जब परवरिश की है तो कभी सजदा किया है, कभी कुरान सुनाया है। हजरत हुसैन ने मैदान करबला में कभी सजदा किया है, कभी कुरान सुनाया है। मेरी आंखें मंजर देख रही हैं कि फातिमा भी सजदे में है, हुसैन भी सजदे में है, मां भी सजदे में है, बेटा भी सजदे में है। मां का सजदा है मदीना की सरजमीन पे, बेटे का सजदा है करबला की सरजमीन पे। मां भी सजदे में, बेटा भी सजदे में। मां का सजदा जमीन मदीना पे है, बेटे का सजदा जमीन करबला पे है। मां का सजदा रात की तारीकी में है, बेटे का सजदा दिन के उजाले में है। मां का सजदा है दिल अल्लाह को जाने के लिए, बेटे का सजदा है अल्लाह को पाने के लिए। मां का सजदा है रब को देखने के लिए, बेटे का सजदा है रब को दिखाने के लिए। मां का सजदा है रब को मनाने के लिए, बेटे का सजदा है रब को पाने के लिए। मां का सजदा सब्र रजा का सजदा है, बेटे का सजदा लुत्फ अता का सजदा है। मां का सजदा इबादत का सजदा है, बेटे का सजदा शहादत का सजदा है। मां का सजदा जन्नत का सजदा है, बेटे का सजदा शरीयत का सजदा है। मां का सजदा दीवारों के साए में, बेटे का सजदा तलवारों के साए में। मां का सजदा शाखों के मुसल्ले पे, बेटे का सजदा तीरों के मुसल्ले पे। मां का सजदा हुआ फरिश्तों ने नाज किया, बेटे का सजदा हुआ रब्बुल आलमीन ने नाज किया। मां का सजदा हुआ, मां का सजदा हुआ फरिश्तों ने नाज किया, बेटे का सजदा हुआ रब्बुल आलमीन ने नाज किया। इसलिए मैं भी सजदे वालों को सलाम पेश करता हूं। मैं अली को सलाम करता हूं, फातिमा को सलाम करता हूं, हसन को सलाम करता हूं, हुसैन को सलाम करता हूं। इसलिए कि मुझे इमाम अली ने बताया है, मुझे इमाम हसन ने बताया है, मुझे इमाम हुसैन ने बताया है, मुझे इमाम मूसा काजिम ने बताया है, मुझे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है, मुझे इमाम बाकर ने बताया है, मुझे इमाम जाफर सादिक ने बताया है, मुझे इमाम अली रजा ने बताया है, मुझे इमाम अली नकी ने बताया है, मुझे इमाम मोहम्मद तकी ने बताया है, मुझे इमाम हसन अस्करी ने बताया है कि सजदा खुदा को होता है। और जो सजदा करते हैं वो सब्र करते हैं, वो शहादतों पर रोया नहीं करते, पीटा नहीं करते, वो सलाम पेश करते हैं। इसीलिए हुसैन तुमको शहादत सलाम कहती है, शहादतों की हकीकत सलाम कहती है, तुम्हें तजल्ली वहदत सलाम कहती है, तुम्हारे रब की जलालत सलाम कहती है। वकारे किबरिया तुम पर दुरूद भेजे है, तुम्हें तो शान रिसालत सलाम कहती है। सलाम कहते हैं तुम्ही को अंबिया सारे, महबूब रब की मोहब्बत सलाम कहती है। अली की शुजाअत
नाश करती है। बतूल अज़रा की इफ़्फ़त सलाम कहती है, उन्हीं के नूरे नजर दिल के चैन हो। अली और ज़हरा की फरहत सलाम कहती है, हसन का खुल्को अक़ुव्वत सलाम कहता है। हसन मौला की बैते करामत सलाम कहती है। हसन मौला का ज़र्फ क्या कहना, हसन मौला की हर करामत सलाम कहती है। सिद्क़ अबू बकर अदालत फारूक आज़म तुम्हें गनी की सखावत सलाम कहती है। मैं तो रोना धोना नहीं करूंगा, मैं तो सलाम पेश करूंगा। और क्यों? इमाम अली से लेकर इमाम हसन अस्करी तक सबने यही किया है, मैं भी वही करूंगा। क्योंकि मैं इमामों की मानता हूं, तू इमामों को मानता है। अपनी अपनी पसंद है, हमें किसी से कोई एतराज नहीं, लड़ाई नहीं। तुम इमामों को मानो, मैं इमामों की मानूंगा। मेरे हर इमाम ने मुझे सब्र सिखाया, शुक्र सिखाया और आखिर में सलाम सिखाया। नाम मोहम्मद सल्ले अला। सभी हजरात कहेंगे, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, आपकी जुबानों से सल्ले अला का तराना गूंजे तो मेरी सारी तकरीर का हक अदा हो जाएगा। नाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद, हद मवद्दत, कद मुमद्दद, जिक्र अहमद, मुरसल अकरम, सल्ले अला तौकीर नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला तकरीर नबी, सल्ले अला तनवीर नबी, सल्ले अला किरदार नबी, सल्ले अला गुफ्तार नबी, सल्ले अला अतवार नबी, सल्ले अला रफ्तार नबी, सल्ले अला अस्हाब नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला व आल नबी, सल्ले अला सिद्दीक नबी, सल्ले अला फारूक नबी, सल्ले अला उस्मान नबी, सल्ले अला कर्रार नबी, सल्ले अला अज़वाज नबी, सल्ले अला औलाद नबी, सल्ले अला सकलैन नबी, सल्ले अला नूरैन नबी, सल्ले अला कौसैन नबी, सल्ले अला हसनैन नबी। दाद की तलब न फरियाद है तुमसे, तुम्हारा आजाद अब आजाद है तुमसे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।